Hello, good morning student. Today we are going to start new lecture of the salt neutralization reaction. You know, when acid and base react with each other, it will form salt and water. The resultant salt may be acidic, basic or neutral. It depends on the which type of acid or which type of base reacted to each other. But generally, you are in the lower class 7, just you have to learn it that salt is formed, that is neutral salt. इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है. देखिए, इससे पहले आपको एसिड और बेस मैंने बताए थे. एक बार आपको मैं पीछे की तरफ लेकर के चलता हूँ, ध्यान से सुनना. एसिड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है. आपका बेस है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, वीक बेस हो सकता है. क्लियर है? ठीक है. अब डिपेंड ये करता है कि स्ट्रॉन्ग बेस एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, पहली बात. या ऐसा हो सकता है स्ट्रॉन्ग जो एसिड है आपका उसका रिएक्शन वीक बेस के साथ भी हो सकता है. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि एसिड आपका वीक है और आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना, या वीक भी हो सकता है. यही कंडीशन इसके साथ हो सकती है. ठीक है. तो डिपेंड होता है कि जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा. कैसे? देखिए, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग रिजल्ट क्या निकलेगा? स्ट्रॉन्ग निकलेगा, सॉरी न्यूट्रल निकलेगा. वीक प्लस वीक होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? न्यूट्रल निकलेगा. यानी दोनों वीक होंगे तब न्यूट्रल होगा, सॉल्ट आपका बनेगा. दोनों यदि स्ट्रॉन्ग होंगे तब आपका सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा. लेकिन इनमें से एक भी यदि स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है तो रिजल्ट जो होगा सॉल्ट वो स्ट्रॉन्ग होगा. लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका वो स्ट्रॉन्ग क्या है. मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक आपका बेस है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसकी नेचर किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग. स्ट्रॉन्ग आपका क्या है? एसिड है, तो उसकी नेचर कैसी होगी? एसिडिक होगी. क्लियर है ना? ठीक है. इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं. मान लीजिए स्ट्रॉन्ग आपका बेस है और वीक आपका क्या है? एसिड है. तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है, तो उसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक नेचर होगी. तो आपको बस इतना सा समझना है कि जो भी स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, वो रिजल्टेंट वहाँ पे सॉल्ट के अंदर देखने को मिलेगा. दोनों यदि इक्वल है, वीक और वीक है, तो न्यूट्रल होगा. सॉल्ट और दोनों स्ट्रॉन्ग है तब भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा. कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है उसमें क्या करते हैं कि जो एसिड होता है वो बेस का इफेक्ट ख़त्म करने की कोशिश करता है, बेस एसिड को ख़त्म करने की कोशिश करता है. रिजल्ट क्या होता है? न्यूट्रल हो जाते हैं. इसको अपन सिंपल एक ट्रिक से समझते हैं कि दो बराबर के पहलवान हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा. दो कमज़ोर पहलवान हैं, रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा. लेकिन एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, ठीक है, रिजल्ट क्या निकला कि स्ट्रॉन्ग वाला जीत जाएगा, है ना. वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का अपन एसिड या बेस ले रहे हैं. तो एसिड और बेस की जब रिएक्शंस होती है तो उसमें सोल्ट बनता है और वो सोल्ट अपना क्या होता है? न्यूट्रल होता है. इसलिए उस रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं. साथ में उसमें वाटर निकलता है और क्या निकलती है? हीट एनर्जी निकलती है. बात समझ में आ गई? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है. ठीक है. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी क्या करिए इसको अपन देखते हैं. एक्टिविटी ये कह रही है कि अपन को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, उसका कलर अपन को नोट कर लेना है. ठीक है. उसके बाद अपन को फिनोप्थलीन डालना है. फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. उसको उसके अंदर मिला दिया, सेक कर दिया, उसका अपन कलर देखा, क्या हुआ? कलरलेस था. यानी अपन को पता है कि फिनोप्थलीन एसिड के साथ कलरलेस रहता है और बेस के साथ क्या करता है? पिंक कलर देता है. पढ़े हैं ना अपने पीछे वाले सेक्शन के अंदर, अपन इसको बारे में पढ़ चुके हैं. अब अपन को क्या करना है? ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन टू ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर. यानी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन को क्या डालना है? बेस डालना है. ठीक है. बेस डालना है अपन को. बेस डालने के बाद स्टीर द ट्यूब जेंटली, और अपन को ट्यूब को हिलाना है और हिलाने के बाद में उसका कलर चेक करना है. कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. लगातार सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप. कब तक ऐड करेंगे? जब तक कि पिंक कलर नहीं आ जाता. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके अंदर एसिड था, फिनोप्थलीन था,
कुछ नहीं हुआ, वही कलरलेस रह गया। लेकिन जैसे ही अपने इसमें बेस ऐड करना स्टार्ट कर दिया, बेस ने क्या किया, एसिड के साथ में रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया, उसको पूरे को उसने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अपन लगातार इसमें बेस मिला रहे हैं तो जितना न्यूट्रलाइज होना था उतना हो गया। उसके बाद बेस है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। बेस का अमाउंट बढ़ेगा तो फिनोप्थलीन क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा और कैसा कलर दे देगा, पिंक कलर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नाउ एड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब अपन को वापस क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, यानी बेस इसमें ज़्यादा था, अब अपन ने इसमें एसिड डालना स्टार्ट कर दिया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, वो हो जाएगा, उसको न्यूट्रल कर देगा और वापस कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। अगेन अपन डालते जाएंगे एसिड अपन मिक्स करते जाएंगे और द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स, अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वापस यदि अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, वो जो फिनोप्थलीन है इसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या करेगा, पिंक कलर बना देगा। कहने का सिंपल सा इस एक्टिविटी का मीनिंग यही है, इसका समरी रिजल्ट यही है कि व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक, जब सॉल्यूशन आपका बेसिक होता है तब फिनोप्थलीन है वो वहाँ पे पिंक कलर दे देता है। जब सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसको पीछे वाली टेबल के अंदर एक ट्रिक के साथ में मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे याद करना है, कैसे उसको समझना है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से अपन समझ सकते हैं कि एसिड और बेस के साथ में जब रिएक्शन करते हैं ये इंडिकेटर्स तो कलर क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न तो एसिडिक होता है और न ही बेसिक होता है। ठीक है, ये रिएक्शन अभी अपन ने डिस्कस की, एक सिंपल रिएक्शन है, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी रिएक्शन होती है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में। तो क्या होगा, यहाँ से Cl, यहाँ से Na, ये मिलेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड सोल्ट बन जाएगा और HOH मिलकर के वाटर बन जाएगा और यहाँ पे हीट निकलेगी। ये जो रिएक्शन है इसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अपने डेली लाइफ में क्या यूजेज होता है, इंडाइजेशन की बात करते हैं, है ना, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन में स्टमक में प्रोड्यूस होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है तब क्या होता है, इंडाइजेशन को क्रिएट करता है। तो इस इंडाइजेशन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 जो होता है उसको यूज़ करते हैं। वो क्या करेगा, इसका जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और अपन को कंफर्ट फील होगा, है ना। आपने देखा होगा जो भी अपन टैबलेट्स वगैरह जो लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसके अंदर होता है, इंडाइजेशन को वो क्योर करता है, ठीक करता है। सेकेंड चीज़ है आपकी एंट बाइट। आपकी एंट जो आपको बाइट करती है तो वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड का सिक्रेशन करती है। कौन सा एसिड का सिक्रेशन करती है, नाम याद रखना, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड अपनी स्किन के अंदर जाता है और अपन को पेन फील होता है, इरिटेशन होता है। तो इसके इफेक्ट को किल करने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी वो एसिड था तो एसिड का इफेक्ट किल करने के लिए अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो नेचर के अंदर कैसा होता है, बेसिक होता है ना। तो ये बेसिक है। एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड था, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यही चीज़ पढ़ने की न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में अपन कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। हाँ, आपकी जो सॉइल है वो या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या ज़्यादा बेसिक होगी, दोनों के अंदर ही प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा एसिडिक होगा तो अपन को बेस डालना पड़ेगा, जैसे क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है ना, स्लैग लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये डालना पड़ेगा। यदि ज़्यादा बेसिक होगी तो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट डालनी पड़ेगी, जिसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, एसिड बेस का इफेक्ट खत्म करेगा, बेस एसिड का इफेक्ट खत्म करेगा। फैक्ट्री वेस्ट की अपन बात करते हैं कि फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो इस वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेस उसके अंदर मिला देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाएगी और जो एसिड है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेली लाइफ के अंदर सॉल्ट के यूजेस क्या क्या होते हैं वो अपने यहाँ पे स्टडी किए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ अपने ये स्टडी किया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और डेली लाइफ में इसके कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं। ठीक है, और इंडिकेटर फिनोप्थलीन के साथ अपने एक्टिविटी की कि किसके साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में अपन देखा, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि इसके बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो अपन बताएं। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स के रूप में आपके सामने है जो तैयार किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
वेट कपल ऑफ मिनट्स। फर्स्ट है आपका, आप पेन अपने हाथ में रखें, आप अच्छे से बना लेंगे। फर्स्ट आपका रेड कैबेज है और इधर एसिड में रेड कलर है, बेस के अंदर ग्रीन कलर है, तो इसके लिए अपने बनाया आर रेड कैबेज के लिए। इसका भी एसिड में रेड कलर है और इधर ग्रीन कलर है, यानी आर आर जी बना आपका। आर का मतलब रेड कैबेज है, इस सेकेंड आर का मतलब ये रेड है एसिड के साथ इफेक्ट और बेस के साथ में ग्रीन, तो आर आर जी बना। आर आर जी का सिंपल सा अपन समझने के लिए, याद करने के लिए अपने एक ट्रिक बना सकते हैं। जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, 2-3 बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। राम राम जी, यानी राम राम जी, आर आर जी। आर फॉर रेड कैबेज, आर फॉर डीप रेड और जी फॉर ग्रीन येलो। क्लियर। सेकेंड बात करते हैं चाइना रोज। तो चाइना रोज के साथ में आपके पास है सी, फिर इधर पिंक हो जाएगा, इधर ग्रीन हो जाएगा, सीपीजी। सीपीजी का हो जाएगा चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी। जो चंद्र प्रकाश जी हो गया सेकंड के लिए। थर्ड की अपन बात करते हैं टर्मरिक, है ना, इसमें नो चेंज है और ब्राउन कलर है ना, तो टर्मरिक के लिए हो जाएगा टी, नो चेंज के लिए अपन एन लेंगे, ब्राउन के लिए बी लेंगे, टी एन बी, ने तेरा नहीं भाई। ठीक है, ये इसके लिए हो जाएगा। सिंपल है, आप इजीली उसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद भी हो जाएगा। फिर भी कईयों को नहीं याद होता है तो इसके लिए है। फिर लिटमस है, उसके लिए एल आर बी, लालू राबड़ी बिहार, है ना, ये सब याद हो जाएगा। फिनोप्थलीन, तो इसके लिए हो जाएगा पी, इसमें कलरलेस है पी, अगेन पिंक आ जाएगा पीसीपी, है ना, सिंपल टर्म्स है, आपको याद हो जाएगा आराम से। उसके बाद फाइनली जो आती है मिथाइल ऑरेंज के लिए, मिथाइल ऑरेंज में एम है, पी है और येलो है वाई। ठीक है, एम पी वाई, मेरा पति ये ना, मेरा पिक्चर ये है। कुछ भी अपन सिंपल से ट्रिक्स बना सकते हैं जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।